मुझसे बहुत लोगों ने बोला कि आपकी ज़िंदगी संस्कारधानी में गुजरी है। तो मैंने कहा श्रीमान जी, उस संस्कारधानी का एक बहुत बड़ा गौरव रहा। लोगों को बहुत कम मालूम है कि 12वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक कल्चरी शैव संप्रदाय थी वहाँ, जो बहुत दानी थे। उनकी 5 खासियत थी। पहली खासियत तो ये थी कि वो बोलते थे कि पत्थर तो शिव होए तो शूद्र शिव क्यों ना होए। तो लोग बोले क्या करते थे लोग? तो मैंने कहा कि मैं उस संप्रदाय के किसी लोगों से मिलना, उसमें बाद में वर्णन करूँगा। पर वो खप्पर में खाना खाते थे। खप्पर में मतलब खप्पर बड़ा सा, जो इंसान की मुंडी का आधा हिस्सा होता है ना, उसमें। फिर वे सौ की भभूति को शरीर में लपेटते थे। फिर उसके बाद वो राख खाते थे। उसके बाद दंड भरते थे, मदरा पीते थे। और फिर उसके बाद जो योनि में स्थिर देव होता उसकी पूजन करते थे। तो लोगों ने बोला कि ये तो बड़ा विश्वास नहीं होता। हमने कहा इतिहास खोल के देख लो जबलपुर का, संस्कारधानी का। शैव संप्रदाय ने 200 सालों तक यहाँ राज किया। बड़े दानी होते थे वो, लोगों को दान देते थे। 84 हजार क्षेत्र में उन्होंने पंडितों को और औघड़ों को दान दे दिया था। अब ये लोग कहते थे कि ऐसा तो कुछ आपने देखा हो तो हमें बताइए। तो मैंने कहा ये बहुत पुरानी बात हो गई। मैंने कहा श्रीमान जी, आज से करीब 50-55 साल पहले मैंने अपने सारे वीडियो में यही बतलाया कि मुझे ऐसे टाइप के लोगों से मिलने का शौक़ था। अब जो जिनसे जिसकी जो रुचि होती वही होती है संसार में। तो चंद्रमोहन, मैं, कालू राम और 2 लोगों को और मैं आज लेना चाहूँगा। नाम अरुण नाम था और एक कालीचरण नाम का लड़का था। तो वो भी हमारे साथ हो गया। तगड़ा था अरुण। तो वो झोला में सामान लोड करके गया। श्रीमान जी, जबलपुर से भेड़ाघाट जाते समय तेवर गांव पड़ता है। आज भी बौद्ध टाइम की वहाँ पे मूर्तियाँ निकलती है। बौद्ध की देवी तारा की मूर्ति मिलती है। औघड़ जो कल्चरी संप्रदाय के उस ज़माने में थे, बड़े उदार थे। वो किसी धर्म के विरोध में नहीं थे। उनके मठों में ब्राह्मण और औघड़ नागा सब इकट्ठा भोजन करते थे। सब वहाँ गए हम लोग साहब। तो लोगों ने बताया कि 12वीं शताब्दी के औघड़ है। हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ। पढ़ने लिखने में होशियार थे। हम लोग ने कहा ये मजाक कर रहा। तेवर गांव से आगे चले हम लोग, जहाँ पे आज मंदिर है, वहाँ माँ त्रिपुरा त्रिपुरा, उससे भी और 15 किलोमीटर दूर। लोगों ने बोला वहाँ मत जाओ, यहाँ विशाल एक काली राम औघड़ रहता है। उसकी आयु किसी को नहीं मालूम। लोग बोलते हैं 12वीं शताब्दी का है। अब हम लोग सोचे कि अब जाने चाहिए, पर हिम्मत बांध के हम लोग गए। 15 किलोमीटर रास्ते में मानव की हड्डियाँ, सिर, कपाल, तमाम चीज़ें देखी। पहाड़ के ऊपर से एक आदमी चिल्ला रहा था, काले रंग का था, 6.5 फुट का, क्यों आए हो, मरना चाहते हो कि हाँ? अब हमने तो ठानी ली थी कि आज मिलेंगे ज़रूर हम, क्योंकि हम बहुत सारी हस्तियों से मिले हैं देश विदेश में। श्रीमान जी, उस हस्ती से मिलने की हमारी तमन्ना थी। हम लोग ने हिम्मत की, कटीले झाड़ुओं से होते उस गुफा के पास पहुँचे। देखा उसने मुझे ध्यान से, बाकियों पे तो ध्यान दिया नहीं उसने। बोले हाँ, तू ज़रूर इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति करेगा। मैं तो घबरा गया। मैं तो मोक्ष का मतलब ही नहीं मालूम था मुझे। मैं दीक्षा ले चुका था श्रीमान जी, और मेरे महाराज मुझे छोटे बाबा कहते थे। तो बोले तेरे के ऊपर तो महाराज का, जिंदा माई का, अफ़गानिस्तानी पीर का बहुत बड़ा हाथ है। चल आज क्या सीखना चाहता है? मैंने कहा मैं वो साधना सीखने के लिए आया था कि ऐसी कोई साधना मुझे कराइए कि जिसमें मैं संसार का कल्याण कर सकूं। तो उसने बोला कि मैं इस मंत्र से तुझे साधना सिखलाऊंगा, ओम शिवम शिवम फट स्वाहा। मैं कहा ठीक है। अब हम लोग बैठे हो। गुफाती बोले 7 दिन रुकना है, और मांस मछली शराब हम लोग खाते पीते हैं, तुम लोग तो, बाकी लोग तो घबरा गए। पर कालू राम तो खुश हो गया। बोले मैं तो बढ़िया रहूँगा यहीं। गुफा में साफ़ सफाई किए हम लोग। मानव की हड्डियाँ तंत्र मंत्र की सामान पड़े हुए थे। एक देखा हमने, भगवती तारा की भी मूर्ति थी, भगवान शिव की मूर्ति थी, पिंडी नहीं थी श्रीमान जी। अब उनकी सेवा की हम लोग, हाथ पांव दबाने लगे। बोले ठीक है, कुछ लोग यहाँ से आते जाते हैं दूर से, तो हमारा खाना छोड़ देते। तो चावल दाल वहाँ जा खेत के पास पड़ा ले आए। लोग ले आए, फल फूल भी था, खाने पीने का सामान था। हाड़ियों में खाना खाते थे। अब दिख काला पीला तो ऊंचा पूरा था वो, 6.5 फुट का।
तो वो मेरे वो देख के बोला, तू शंका कर रहा है कि मैं 12वीं शताब्दी का हूँ? मैंने कहा हाँ। बोले 12वीं शताब्दी में जब कलचुरी वंश स्टार्ट हुआ था तब मैं यहाँ आया था और मेरे वंश के मैं उस वंश का आखिरी उत्तराधिकारी हूँ। अरे मैं तो घबरा गया। उसने ज़मीन खोदी श्रीमान जी 12वीं शताब्दी से और उनके पूरे साम्राज्य की उसने मोहरें दिखाई। हम तो मान गए ये बाकी बहुत बड़ी हस्ती है। बोले मैं तो खप्पर ही में खाऊंगा, खाना जैसे तैसे थतर मतर हम लोग बनाए, उसको खप्पर में दिया, वो मदरा भी लिया और फिर उसने जो हम लोग तो चावल दाल खाया। डर तो इतने कर रहे थे कि कहाँ फंस गए। बोले डरोगे तो मर जाओगे। मैं तुमको साधना इसलिए सिखला रहा हूँ मोहनानंद, तुम्हारा नाम छोटे महाराज छोटे बाबा मोहनानंद के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस मंत्र का तुमको जाप करना है, ओम शिवम शिवम फट स्वाहा। अब मैंने कहा क्या करें, काय की माला से करें? उसने खो दी तो उस ज़माने में 12वीं शताब्दी की एक रुद्राक्ष की माले मेरे छोटे छोटे रुद्राक्ष से सोने से गुथे हुए थे श्रीमान जी। पर क्या था, हमने बैठ गए वहाँ पे। उसने बोला तेरे को तो पता ही है, मेरे से बहुत प्रश्न करते हैं कि भाई वो आपका विनियोग करन्यास क्या होता है। भाई आप उनका पंडित तो सीख लो ना, वो विनियोग करन्यास करा देते हैं जो काली दुर्गा बैठालते हैं, कोई बड़ा उसमें काम थोड़ी है। अब हम थोड़ी घर घर जाके करन्यास विनियोग सिखलाएंगे। अरे वो पंडित लोग सब जानते हैं, उनसे पूछिए, उनके पाँव छूइए और वो बतला देंगे करन्यास क्या होता है, विनियोग क्या होता है, संकल्प क्या होता है। अब जहाँ तक इस क्षेत्र में हम जो बोल रहे हैं इनके प्राप्त करने के लिए, इसमें तो किसी योग गुरु की औगड़ की ज़रूरत होती है। भाई हम लोग ये व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, हमने आज तक अपने वीडियो को नहीं बोला आप लाइक करिए सब्सक्राइब करिए। हम करोड़ों नहीं कमा रहे, लोग जो कमा रहे हैं ना धंधा कर रहे हैं। हम नाम नहीं लेना चाहता, गुजरात के एक हैं वो अभी 11 साल से राजस्थान में बंद है, हरियाणा में बंद है। हमें ये व्यवसाय नहीं करना, हम जंगलों में रहते। आपको देखना देखो, नहीं देखना नहीं मत देखो। हमने जो खुद प्राप्त किया इस फील्ड में वो आपको बताते हैं और किसी योग गुरु के निर्देशन में ये सिद्धियाँ आपको 100% मिल सकती हैं। तो बस श्रीमान जी उस मंत्र का हमने रुद्राक्ष की माला से जाप किया। प्रत्येक दिन हम 2100 माला करते हैं श्रीमान जी। वहाँ उसने मिट्टी के तेल पानी का दिया डलवा जलाया, वो जलता रहा। धीरे 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 लौ बढ़ती जाती थी। रात को हम करते रहे। 21वें दिन हमने अर्धनागेश्वर भगवान शिव के दर्शन किए। हम तो खुश हो गए। हमारी तो एक इच्छा थी कि हे प्रभु हे परमात्मा, अगर आप पत्थर हो तो शिव हो और पत्थर ना हो तो अघोर हो। जगता है जग जग में जो कण कण में विराजत है, आप तो मेरे परमात्मा हो। अर्धनागेश्वर में दर्शन दिए। उनने मेरे सिर पे हाथ रखा, बोले बेटा क्या चाहता? मैंने कुछ नहीं चाहता हूँ। मैंने कहा संसार में लोग तो मरते हैं प्रभु, मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि जब मैं संसार छोड़ के जाऊँ तो पूरा जहान रोए। तो बोले तथास्तु, ऊपर वाला भी रोएगा और तमाम वो लोग रोएंगे, वरना मरने वाले तो ऐसे ही मर रहे हैं। कुत्ते बिल्ली रोते हैं, इंसान नहीं रोते। और तू जिसके साथ रहेगा, प्रभु ने मुझे आशीर्वाद दिया, उसके साथ तमाम ईश्वरी ताकतें होंगी, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और जहाँ तू हाथ रखेगा मिट्टी में वो सोना हो जाएगा। श्रीमान जी उसके बाद दशांश हवन किया। प्रभु के दर्शन के बाद उन्होंने मुझे कुछ दिया था, आज मेरे पास रखा हुआ है। मातेश्वरी ने दर्शन दिया, मैं धन्य हो गया। हम लोग लौट के आए तो कालू राम बोले यार तू तो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति होगा। तो मैंने कहा प्रसिद्धि की क्या मतलब श्रीमान जी, अपन तो संसार के लिए पैदा हुए और संसार के लिए चले जाएंगे। हम सारे धर्मों को एक मानते हैं श्रीमान जी। जो व्यक्ति परमात्मा को मानता है वो ही सदगति को प्राप्त होता है। मुझे आशीर्वाद है उस परमात्मा का जिसके मैं साथ हूँ। मैंने देख लिया आजमाया, वो खरबों रुपए में खेल रहे हैं। हम जाते हैं कभी, हमारा स्वागत करते हैं। जय श्री राम।